पैसा देकर हमने लिया वो बेनामी कैसे है? प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए। बिहार में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के बड़े नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए के नेताओं ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर ने सबसे पहले बीजेपी के बड़े नेता दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया था। इसके बाद सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर भी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, लेकिन अब अशोक चौधरी की ओर से इसका जवाब दिया गया है। पहली बार प्रशांत किशोर मामले पर अशोक चौधरी ने कैमरे के सामने खुलकर बोला है। अशोक चौधरी प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ रहा है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है, और पैसा देकर हमने लिया वो बेनामी कैसे है? दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, तो अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा है, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी पत्नी और समधन के बीच में अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो भय है कि कोर्ट, आप वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना, आरोप लगा रहे हैं, अब आप आइए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताइए अकाउंट नंबर और सब। कितना दावा सर आपने किया? वो तो सब छप गया अखबार में, तो आज पूछ रहे हैं। सर एनडीए के 4-5 प्रमुख नेताओं पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, ये वजह क्या सकता है एनडीए के नेताओं पर लगातार? देखिए ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका क्या अर्थ है जब तक उस पर सत्यापित नहीं करते हैं। तो अब तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेटर है कि अब एफिडेविट के माध्यम से आइए, आप भी एफिडेविट फाइल कीजिए, हम भी एफिडेविट फाइल करेंगे। माफी मांगते हैं तो आपने अशोक चौधरी को सुना, उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से प्रशांत किशोर में दम है तो मीडिया में नहीं कोर्ट में आकर हमसे लड़ाई कर ले। अशोक चौधरी ने मानहानि का मुकदमा भी ठोका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अशोक चौधरी को आपने सुना। वहीं दूसरी तरफ पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, इसको लेकर अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। हमें लगता है कि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है पटना में, कि पटना में आज तक 84 साल में बिहार के लिए कभी सुध लिया नहीं गया। 84 साल के बाद चुनाव के ठीक पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। ये अच्छा है कि कांग्रेस सीरियस हो रही है बिहार में, ये तो एक अच्छी बात है कि कांग्रेस बिहार में सीरियस हो रही है, लेकिन सीरियस सिर्फ टिकट सीट लेने के लिए हो रहा है या पॉलिटिक्स के लिए सीरियस, बिहार की जनता के लिए सीरियस? शहर के मुद्दे पे राहुल गांधी दौरा कर चुके हैं, अब ज्यादा मिले तेजस्वी जी से, आरजेडी से। तो आपने अशोक चौधरी को सुना, सीडब्ल्यूसी की बैठक पर उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए यह बैठक कर रही है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।